बेशुमार दौलत और बेहतरीन वास्तुशिल्प शैली का धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां बेशकीमती गहने, सोना चांदी और हीरे आदि का अनंत भंडार है। मगर इसके अलावा पद्मनाभ मंदिर का एक ऐसा रहस्य भी है जिसके कारण ये मंदिर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, और वो है इस मंदिर का 7वां दरवाजा। आज तक इस दरवाजे को कोई खोल नहीं सका है, यहाँ तक कि सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से घबराती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा राज है जिसके कारण इसे अभी तक खोला नहीं गया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर का इतिहास। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी हैं। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। बताते हैं कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। भगवान की अद्भुत प्रतिमा। पद्मनाभ मंदिर के प्रमुख देवता यानी कि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अपनी शानदार बनावट के लिए खूब जानी जाती है। इस प्रतिमा में 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा लगभग 18 फीट लंबी है। इस विशाल प्रतिमा को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है, जहां पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से भगवान के हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। मंदिर का शिल्प सौंदर्य। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में बारीक कारीगरी का भी कमाल देखने लायक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबों की चादरों से ढका गया है। मंदिर के भीतरी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की सुंदर छवियां हैं। मंदिर के पास सरोवर भी है, जिसे पद्म तीर्थ कूलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मौजूद एक ऐसा ढांचा है जो ध्यान आकर्षित करता है, और वो है नवग्रह मंडपा, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देते हैं। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कलाशिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खंभे हैं, और उनमें सुंदर नक्काशी की गई है। इसके अलावा मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बनाया गया है। ये स्तंभ मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा मंदिर में कई सारे स्तंभों का निर्माण कराया गया है। इन स्तंभों पर सुंदर और आकर्षक नक्काशी है। ये डिजाइन मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर का निर्माण। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु भगवान के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, और इसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य कराया था। इस मंदिर में मुरजबम और भद्रदीप नामक उत्सवों की शुरुआत की थी। वर्ष 1750 में मार्तंड राजा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था। उन्होंने घोषणा की कि समस्त राज परिवार भगवान की तरफ से राज्य का शासन करेगा, और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तभी से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारने की प्रथा है। मंदिर का खजाना। बताया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद खजाना त्रावणकोर शाही खानदान का है। दरअसल साल 1947 में मौजूद तत्कालीन सरकार ने हैदराबाद के निजाम की संपत्ति अपने अधीन कर ली थी। इस भय से त्रावणकोर राजघराने ने अपना सारा खजाना पद्मनाभ मंदिर में सुरक्षित कर दिया था। कुछ समय बाद त्रावणकोर रियासत का भारत में विलय हो गया। उस समय त्रावणकोर की संपत्ति भारत सरकार के अधीन तो हो गई थी, लेकिन मंदिर में स्थित खजाना त्रावणकोर के राजघराने के पास ही रहा। इस तरह राजघराने ने अपना खजाना बचा लिया। हालांकि अभी तक इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है। वर्तमान समय में पद्मनाभ मंदिर को शाही खानदान द्वारा बनाया गया ट्रस्ट चलाता है। 7वें दरवाजे का रहस्य। इस मंदिर में 7 तहखाने यानी दरवाजे हैं, लेकिन इनमें से एक दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं सका है। कहते हैं कि त्रावणकोर के महाराज ने अपने बेशकीमती खजानों को इस मंदिर के तहखाने और मोटी मोटी दीवारों के पीछे छिपा दिया था। इस तरह पद्मनाभ मंदिर में बेशकीमती खजाने का असीम भंडार है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मंदिर में कितना खजाना है। सरकार के आदेश और कोर्ट की निगरानी में यहाँ मौजूद 6 दरवाजों को एक एक करके खोल दिया गया है और इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का सोना और हीरे जवाहरात प्राप्त हुए, लेकिन कोई भी मंदिर का सबसे रहस्यमय यानी कि इसका 7वां दरवाजा खोलने में असमर्थ रहा। इस कारण 7वें दरवाजे के रहस्य की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इन सब के बीच अचरज की बात ये भी है कि 7वें दरवाजे पर ना कोई कुंडी लगी है और ना ही कोई ताला। इस दरवाजे के गेट पर सिर्फ 2 सांप की विशाल आकृति बनी हुई है, फिर भी अभी तक कोई इसे नहीं खोल सका। बताते हैं कि इन सांपों द्वारा दरवाजे की रक्षा की जाती है, क्योंकि इसके पीछे अपार खजाने का भंडार है। इसे कोठरी नंबर B भी कहा जाता है। इतनी बेशुमार दौलत होने की वजह से इस मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पद्मनाभ मंदिर से आज तक जितना खजाना मिला है उससे कहीं ज्यादा 7वें तहखाने में छिपा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, बेशकीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां जैसे बहुमूल्य चीजें भरी पड़ी हैं और उनकी असली कीमत का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। बताते हैं कि हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की और फिर बाद में इसे शापित माना जाने लगा। बताते हैं कि एक बार इस खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। तब से मंदिर के 7वें दरवाजे को लेकर और भी अधिक जिज्ञासा बढ़ गई। मंदिर पर आस्था रखने वालों का मानना है कि जज टी.पी. सुंदरराजन की अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ था, लेकिन उनकी एकाएक मौत भी इसी दरवाजे का श्राप है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्करण लिखा है। उन्होंने लिखा है कि साल 1931 में इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। तब अचानक हजारों नागों ने मिलकर मंदिर के तहखाने को घेर लिया। बता दें कि इससे पहले भी साल 1908 में ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि क्या जमीन के भीतर ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकदम सक्रिय हो उठे, या फिर कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते हों। इस तरह जिसने भी इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतनी घटनाओं के बावजूद सरकार ने भी इस दरवाजे के सामने अपने हथियार डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुछ ज्ञानी लोगों का कहना है कि इस 7वें दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस 7वें दरवाजे को केवल वही सिद्ध पुरुष खोल सकता है जो गरुड़ मंत्र जानता हो और उसका सही स्पष्ट तरीके से उच्चारण कर सके। लेकिन अगर सही तरीके से उच्चारण नहीं किया गया तो उसकी अकाल मौत भी हो सकती है। बताते हैं कि इस रहस्यमय 7वें दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों की मदद से बंद किया गया है। फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। हालांकि अगर किसी तरह इस 7वें दरवाजे को खोला गया तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर इस मंदिर को किसी भी तरह से खोला गया या खोलने की कोशिश भी की गई तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे महाविनाश होगा। लेकिन मानव जिज्ञासा की वजह से अभी भी इस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंदिर की कुल संपत्ति 20 अरब डॉलर से अधिक है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए विशेष नियम कानून बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। मंदिर में हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक मार्च व अप्रैल महीने में और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। मंदिर के वार्षिकोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं और भगवान पद्मनाभ स्वामी से सुख शांति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में इस 7वें दरवाजे के पीछे क्या रहस्य हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।